So, very warm welcome, Smriti. This is one of the happiest opportunities for a teacher to welcome one of the students who has been in the class and now who is on the other side of the line, having cleared the civil service. And in your case, what is most remarkable is that after all these ups and downs, you have secured such a wonderful single digit rank. So, first thing first, who broke the news? How did this news come to you? उसके बाद क्या हुआ? In the first 1 hour, what all did you experience? सर तो वो स्टार्टिंग से एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आज रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। सो आई आई गिवन टू कॉलेज, आई केम बैक होम। उस वक्त बहुत नर्वसनेस थी, हाथ शेक कर रहे थे, एंड आई जस्ट पोस्टपोन ईटिंग लंच कि बाद में देखती हूँ, बाद में देखती हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड देन आई केप वेटिंग। फिर मैंने ही देखा सर सबसे पहले रिजल्ट, एवरीबडी एल्स वाज बिजी। सो आई टोल्ड द न्यूज टू एवरीबडी। आई फर्स्ट चेक माई नेम, मैंने अपना 2-3 बार रोल नंबर वेरीफाई किया कि मेरा ही नाम है। और बिकॉज फर्स्ट पेज पे नाम लिख देखना इज समथिंग दैट यू ओनली ड्रीम ऑफ। पता नहीं कैसे वो यकीन ही नहीं हुआ था सर। तो मैंने जाकर पहले मम्मी को बताया, फिर भाई को बताया, फिर डैड को वीडियो कॉल पे लिया। तो वो बहुत सररियल था सर वो एक्सपीरियंस। बहुत खुशी थी, बहुत ज्यादा रिलीफ था, बिकॉज ये एग्जाम साइकिल ऐसा है। तो ये दोनों फीलिंग्स थी सर। अच्छा, कभी ऐसा थॉट आया था कि फर्स्ट पेज पे और वो भी ऊपर के 3 4 5 नामों में अपना नाम देखोगे? कभी भी, आई मीन, अ सीक्रेट थॉट दैट वी हार्बर और अ सीक्रेट एम्बिशन दैट वी हार्बर, तो कभी वो थॉट दैट क्रॉस कि वो दिन आएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अगले फर्स्ट 3 4 5 6 नाम में अपना नाम दिख जाएगा? सो हैड दैट थॉट come to your mind? I mean, now you can share, even if it sounds arrogant. नहीं सर, सच्ची। सम एक एक एम होता है कि डबल डिजिट रैंक हो तो यू विल गेट हम्म। आईएएस, ऐसा एक कम्युनिटी में हम्म। चलता है कि यू हाँ गेट हाँ, अ है ना। डबल डिजिट रैंक। बट फर्स्ट 5 में ऐसे नाम आना, ये बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था सच में। एक वो था सा कि जस्ट बिकॉज मेरा बर्थडे 3 से स्टार्ट होता है, तो मुझे लग रहा था 30 हो जाए, 300 हो जाए, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एक सीक्रेट थॉट था, वो मैं शेयर कर सकती हूँ। बट ये नहीं सोचा था कि टॉप 5 में आएगा सर। ओके, सो एक बात बताओ, लाइक यू कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट? यस सर। तो जो स्टूडेंट खास तौर पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, और मैं कई और स्टेट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ जो जहाँ पे हिंदी इज नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, लाइक महाराष्ट्र, फॉर दैट मैटर पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वेयर obviously there is a big I mean draw towards the civil service examination. Whole lot of graduates अलग अलग stream से, and they gravitate towards the civil service examination. लेकिन इन योर केस व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर? कब ये कॉल ली कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है? क्या इन्फ्लुएंसेस थे जिसकी वजह से सिविल सर्विस में अपने आप को ट्राई एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया? तो वो क्या फैक्टर्स थे और कब कब ये डिसाइड किया? सर एक बचपन से वो होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम आईएएस बनोगी, आईएएस बनोगी। तो आफ्टर ये ग्रेजुएशन में डिसीजन लिया कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये था सर। पापा को देखा था हमेशा पब्लिक सर्विस में, और ही कैन वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर। इट्स ऑल्सो द नेचर ऑफ जॉब भी है वैसा, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द शेयर सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव आउट ऑफ इट। तो एक था कि पब्लिक सर्विस में जाना है, एक पब्लिक जॉब रहेगा सर, वो चाहे सिविल सर्विस हो या दूसरा कोई जॉब हो। तो एक वो था सर। एक एक तो फादर का वो था सर। दूसरा खुद भी था कि दिस विल प्रोबेबली हेल्प मी फाइंड अ बिगर पर्पस या बिगर मीनिंग टू लाइफ बाय अलाइनिंग टू द ब्रॉडर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सच। जैसे आप किसी बड़ी चीज से एसोसिएटेड होते हो, तो आपका खुद का लाइफ थोड़ा ग्रेटर देन द नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी था सर एक फैक्टर कि एक मीनिंग, एक पर्पस लाइफ को बिगर मिलेगा सर। Right. You just now mentioned about your father. So why don't you tell us a bit about your family, your parents, your siblings? थोड़ा बताओ, like I'll be very curious to know. So my father is currently posted as Deputy Superintendent of Police in Bareilly. Uh, my mother is a homemaker.
My brother is a lawyer, so we have three members in the family. Uh, and yes, sir. Four, Yes, I guess four. Why are you excluding yes, yourself? You're including four. me. Okay. Yes, sir. Right, right. So brother is older to you? Yes, sir. He's elder. Yes, He is elder. Okay. yes, sir. Uh, you are based in Delhi for your education or NCR, somewhere in the NCR, या Sir, उत्तर प्रदेश में रहते हो? अच्छा सर, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा, तब तो दिल्ली में रहती थी। हाँ, हाँ। उसके बाद आई टुक एडमिशन इन लॉ, तो एलएलबी पहले 2 साल, पहला 1.5 साल ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में चला बिकॉज ऑफ कोविड। तो हम्म। तब मैं बरेली में थी। देन अच्छा। जब ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, देन आई शिफ्टेड विद माय ब्रदर, वो नोएडा में रहता है sir। तो मैं ऑल उनके साथ ही राइट, थी जी ऑल सर। राइट। Acha Smriti, now tell me a bit about, and not me, all the people who would be watching this video. So, on behalf of the prospective audience, I have to ask this, that how do you recall your journey since your childhood, which all places you were raised at, which all schools, and college to abhi thoda sa glimpse diya that you went to Miranda House of Delhi University, a very prestigious college actually, and then you are at campus law center of Delhi University. स्कूलिंग कैसी रही, कहाँ कहाँ पे पढ़ा? बिकॉज आपके फादर ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, so I think you would have seen a couple of cities and towns along with his postings. सर स्कूलिंग का स्टार्ट गोरखपुर से हुआ उधर, बट वो बहुत ही फाउंडेशनल लेवल था, एलकेजी यूकेजी। उसके बाद माय Mm-hmm. फादर डिसाइडेड कि हम लोग एक जगह पर रहेंगे वेर एवर वी गो, एंड माय फादर वुड शिफ्ट प्लेसेस। तो उसके बाद फर्स्ट टू लेकर 12th हम लोग का लोकस आगरा में था। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मेरे फादर की मीनवाइल पोस्टिंग आसपास के सिटीज में होती रही। तो बट हम लोग भी स्टेड एट आगरा बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा था। फिर उसके बाद कॉलेज एट 12th के बाद सीधे मिरांडा हाउस में एडमिशन बीएससी लाइफ साइंसेज में ले लिया, 3 years कोर्स। उसके बाद सर फिर एलएलबी में उसके बाद एलएलबी में एडमिशन लिया और अभी फाइनल ईयर में हूँ सर। Right, right. And before the interview, you were mentioning that you have every intention of finishing your LLB and getting a law degree for yourself. यस सर एग्जैक्टली। And I find it worthwhile to mention that अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, लॉ के एग्जाम्स चल रहे हैं, जी and सर। even tomorrow, as we are recording right now, even tomorrow you have an examination. यस सर, So, इनकम टैक्स का। so thank you so much all over again for really taking out time. So, अच्छा, ये बताओ कि in the hindsight, what role do you think your school and your college and university at large has played in this success of yours, where you are standing today? So for school, I would say my teachers, they have played a very big role. जैसे कभी भी सेल्फ डाउट भी होता था या कुछ भी होता था, आई थिंक आई वुड स्पेशली मेंशन द नेम्स ऑफ टू ऑफ माय टीचर्स, Of course, go ahead, पुष्पा please. मैम एंड पूनम मैम। पुष्पा मैम वाज माय बायोलॉजी टीचर, उनके कारण ही मैंने बायोलॉजी में परसू किया 11th एंड देन ग्रेजुएशन भी। पूनम मैम वाज माय इंग्लिश टीचर एंड शी, मेरे मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ अभी भी, मेरी उनसे बात अभी तक हो नहीं पाई है, बट आई मेक श्योर दैट आई टॉक टू देम एंड आई थैंक देम। बिकॉज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सर, जो एक ट्रस्ट खुद के ऊपर आता है, आई थिंक उन दोनों के कारण ही। आई वुड थैंक माई टीचर्स एट सिंक्लेयर्स इन जनरल, बट पुष्पा मैम एंड पूनम मैम, उनके कारण ही मुझे लगता है कि थोड़ा भी जो एक वो होता है, डाउट भी आता है अपने ऊपर, तो लगता है कि नहीं मैम क्या सोचेंगे इफ यू कीप थिंकिंग लाइक दैट। तो टीचर्स ने, स्कूल में टीचर्स ने, कॉलेज कॉलेज में भी सर, आई वुड स्पेशली मेंशन यशा मैम। उन्होंने, शी मेड द स्टडी सो इंटरेस्टिंग, सो मच फन कि हम लोग वेट करते थे, इवन दो इट इज वेरी हेक्टिक लाइफ, द कोर्स इन जनरल लाइफ साइंसेज। तो वो 8 बजे से 5 बजे तक चलता है, इट इज वेरी हेक्टिक, बट वी यूज्ड टू वेट फॉर यशा मैम की क्लासेस बिकॉज इट, शी मेड इट सो मच फन। तो दोनों तरह से सपोर्ट रहा है सर। एक तो कि आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं,
दूसरा सर कि वो पढ़ाई को इतना अच्छा बना देते हैं दैट यू स्टार्ट लविंग दैट एक्सपीरियंस, वो उसका रिजल्ट जो भी हो पढ़ने में बहुत मजा आता है। और सीएलसी में सर टीचर्स ने माइंड ओपनिंग का काम बहुत ज्यादा किया है। सो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, वो डेवलप करने में आई थिंक सीएलसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यही है सर। That's so amazing to know. And yes, I will totally agree that teachers have a big role in shaping who we are, who we become. And it is so heartening to see that a student recalls the contribution of teachers. So nice of you. So nice of you. Now I'm coming specifically to the civil service examination. So you opted for zoology as your optional subject, यस सर। and that is how I got to know you as a student. So you came to evolution to pursue. So सबसे पहले let us talk कि zoology क्यों ली? Like you just mentioned कि life sciences is very hectic. So ये नहीं लगा कि अच्छा hectic है and now I'm again taking it. So you were not afraid of that. क्या reason था zoology लेने का? सर जूलॉजी इंटरेस्टिंग बहुत लगती थी कॉलेज टाइम से ही। तो एक तो ये था कि इंटरेस्ट था, दूसरा बेस बहुत स्ट्रांग था सर। कॉलेज में 3 साल पढ़ाई की है आपने तो ये बहुत स्ट्रांग था। मैं यूनिवर्सिटी में भी सेकंड रैंक आई हूँ, लाई हूँ बीएससी लाइफ साइंसेज में। तो ये स्ट्रांग पॉइंट्स थे। इट वाज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, जूलॉजी वाज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स। तो ये एक माइंड में था कि एक तो ये स्कोरिंग भी है बिकॉज कंपटीशन रिलेटिवली कम है आई वुड से इन जूलॉजी। तो कुछ ऐसे कॉस्ट बेनिफिट किया कि 1 साल में आप दूसरा ऑप्शनल लेके पढ़ सकते हो या फिर इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये वाला मैंने एनालिसिस किया कि कैन आई डू वेल। फिर मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे, सिलेबस देखा, ये सब सोच कर सर फिर डिसाइड एक कॉल लिया कि ये डुएबल है मेरे लिए, कि मैं इसके साथ साथ ये मैनेज कर सकती हूँ। और यही सोच के सर फिर जूलॉजी किया ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि you had done your graduation with zoology as one of the subject, and like you mentioned, you stood second in the university in the final year. So why you felt that you should also take coaching? So वो वजह क्या थी? And let us not get unreal. I don't really want you to praise evolution. We might have played a role. वो ठीक है. We will talk about it. लेकिन वो क्या था जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि okay, I should take a coaching also? सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, एक बार कंसोलिडेट हो जाते हैं। और एक जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन रहता है कि आप रोज 3 घंटे दे रहे हो या फिर 5 days a week 3 घंटे आप दे रहे हो जस्ट टू कंसोलिडेट। तो वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एंड आई हैड द प्रिविलेज कि मैं ले सकूं कोचिंग। तो ये भी एक फैक्टर है सर कि एक तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, दूसरा आपके एक बार नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके एक बार नोट्स प्रिपेयर हो गए तो आपको बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, अनलाइक अदर सब्जेक्ट जो बहुत डायनामिक है। फॉर एग्जाम्पल लॉ, वो हर रोज चेंज होता रहता है, कुछ कुछ नई चीजें ऐड होती रहती हैं, तो उसमें यू टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज। यहाँ पे एक बार मैंने फिनिश कर दिया जूलॉजी का तो यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग इट, वो अलग एफर्ट है। बट ये कंसोलिडेट करना, वो 3 साल का इतना पूरा फैला हुआ है। प्लस आई वुड ऑल्सो से सर कि इसमें अब जो है एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट का वो आता है, तो लेवल थोड़ा सा हाई होता है देन माय ग्रेजुएशन, वो उससे ऊपर था। तो वो उसके लिए भी मुझे हेल्प चाहिए थी सर पढ़ने में वो वाले सब्जेक्ट्स, बिकॉज मैंने मास्टर्स नहीं किया है। Right, right. So, in hindsight, how do you think we at Evolution contributed to your journey? So let me first start with my impression of you. So, myself and your other teachers at Evolution would always talk about a couple of students. You know that in a year we only do 2 batches, so there are not too many batches that we do and all of that. So we kind of know the students by name, and we teachers do discuss students pretty much the same way students teacher को discuss करते हैं. ऐसा तो है नहीं कि students teacher को नहीं discuss करते, right?
So, two things stood out. Number one, for me, three things stood out, I would say. Number one, you were exceptionally consistent. I do not recall you were missing any class. Almost सारी classes की हैं हाँ तुमने. sir. हाँ. एंड माइंडेड दीज वर प्री लाइव ऑनलाइन डेज, जब सारी क्लासेस करने के लिए आपको क्लास में बैठना पड़ता था, राइट? जी सर, So, जी सर. you attended all the classes. So that was one thing. Second thing that we really loved was the quality of answers that you submitted for our evaluation. So we felt even in the beginning that your answers have got certain maturity, and you were very good at picking the right facts. जो कह लो कि लेट्स से दैट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि क्या यूज करके मुझे कॉम्पिटिटिव एज मिलता है. तो वो एक सेंस was there in you कि अच्छा ये if I include perhaps my competitors won't be using it. So that was second, which really stood out, that your answers showed a certain degree of maturity, and they were crisp, of course. And third, what I particularly was really fond of is your very neat handwriting and good drawings. I have a bias for that, and I always, if you remember, I might have told in the class also कि at the end of the day, examiner is also a human being, and even examiner is going to like neat presentation, neat drawing, and all of that. So Yes. ये सारी चीजें थी which stood out in your case. In fact, इस साल वाले test series में when you came back to us, so when I started checking the copy, so initially I didn't see the name. Whose copy was it? I started checking it. And then it occurred to me ये handwriting तो देखी हुई है. Just to reconfirm कि ये वही है क्या? So I saw कि हाँ, this is Smriti only. So these things stood out. But seen from a student side, how do you think evolution contributed to your journey? So one is the conceptual clarity जो classes में offer. The quality of classes I would say is exceptional. Because आपने लोग हर मतलब we don't really make notes कि as in write, we only draw diagrams और वो जो पूरा I think that is very scientifically designed that you retain that and at the same time you don't waste time. जो notes prepare करने का strategy है evolution का. Secondly, sir, जो consistent support है, I think I contacted you after an year or so, sir. Uh, and आपका जो सपोर्ट था उस वक्त भी पहले भी इन द क्लास दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे बच्चों को या फिर जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनको ही मिलता है. दैट्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी. आई रिमेम्बर कि कॉपीज लेकर हम लोग आपके सामने लाइन में खड़े रहते थे आफ्टर लाइक द असाइनमेंट जो क्वेश्चंस आप डिक्टेट करते हैं क्लास में उसके बाद वो चेक करने पे एंड यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद एवरीबॉडी. तो एक वो वाला सर कि ऐसे कर लो या एक डायरेक्शन जनरल सेंस ऑफ डायरेक्शन जो मिलता है सर बिकॉज ये वेक्टर होता है प्रिपरेशन. इट्स नॉट अ स्केलर थिंग. आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है. तो इन दैट सेंस तो ये दोनों चीजें थी सर कि पूरे सारे आई थिंक अराउंड 80% ऑफ द नोट्स वो एवोल्यूशन के उसके मैंने टोटली हैंड रिटन नोट्स जो मैंने यूज किए हैं वो हैं. एंड एट द सेम टाइम जो मेंटोरशिप और वो वाला सपोर्ट है सर. If it's not just for UPSC sir but in general that if I have to contact somebody I know that Abhishek sir will be there. I will be able to contact. That is so kind of you. That is so kind of you. Taking it to your optional preparation, keeping it with optional preparation only. So लाइक अग्रीड की कोचिंग इंस्टीट्यूट आते थे तो जिन टॉपिक्स को पहले से पढ़ा हुआ है दे गेट रिपीटेड, सम वैल्यू इज एडेड, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास यू हैव योर ओन notes ready. So to that extent, yes, institute helped you, and of course in helping you with your answers, giving you feedback. Lekin when the student is at home, so there is always a strategy at play कि इन notes का क्या करना है, because like any other optional subject, syllabus zoology का भी कोई छोटा तो है नहीं, right? So what was your strategy? How did you deal with the syllabus? Like memorize कितना किया, conceptual base पर कितने topics निकल जाते हैं, and basically what was your game plan for zoology?
And if you want to break it into paper 1, paper 2, so you can go ahead, go as long as you want to. I'm in no hurry. तुम्हारा एग्जाम है कल? तो प्रेपरेशन सर, मेथड पहले से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आई थिंक या दैट इज द या शॉर्टेस्ट या आंसर. या तो जब मैं आफ्टर द एंड ऑफ कोचिंग एंड एवरीथिंग, इतने इतना बड़ा पाइल था मेरे पास ऑफ नोटबुक्स, ऑफ द स्टडी मटेरियल, ये सब. द थिंग इज, हमें 4 या 5 दिन मिलते हैं मेंस के पहले रिवाइज करने को, उसको ऑप्शनल पेपर्स. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब इसको कंसोलिडेट और छोटा कैसे किया जाए. तो जब भी मैं रिवाइज करती हूँ तो हमेशा लिख कर रिवाइज करती हूँ. इट इज नेवर कि मैं बस पढ़ रही हूँ. वो एक बार जो फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग होती है, जस्ट टू मेक श्योर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे हों, कि आपको पता है, समझ में आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग एक चीज होती है, याद करना दूसरी चीज होती है. तो वो पहली दूसरी रीडिंग सर सिर्फ वैसे करती थी कि ये मुझे सब समझ में आता है, ये वाला टॉपिक मुझे अब सीखना नहीं है. वो खत्म हो गया, बिकॉज मैंने फिर लॉ में भी एडमिशन लिया था, तो मेरे लिए ये था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट्स फेमिलियर रखने हैं. फिर उसके बाद सर डायग्राम से स्टार्ट होता था कि सारे टॉपिक्स के डायग्राम्स एक जगह. तो वो इतनी फाइल का फिर और छोटा होता है. एंड फिर फाइनली 3 या 4 कॉपीज बहुत ही पतली पतली मैंने बनाई, जो कि फाइनल रिवीजन में मैंने यूज की थी. तो ये मेथड था पढ़ने का. बाकी सर नोट्स जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मैंने ज्यादातर पेपर 1 के लिए एवोल्यूशन से ही रेफर किया था सर, क्लास नोट्स, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी और ये सब था. वो लार्जली उससे था. जो रह गए थे फिजियोलॉजी और ये वाली चीजें, जिसमें थोड़ा एडिशनल और एडवांस टॉपिक्स आ रहे थे, उसके लिए मैंने ईपीजी पाठशाला, ये वाले रिसोर्सेज यूज किए थे. तो एक बार कंसोलिडेट कर लो, एक बार इकट्ठा कर लो, उसके बाद सर समझना, और फिर उससे सेमी नोट्स, उसको क्रक्स निकालना, बिकॉज ज्यादातर चीजें याद रह जाती हैं. देन यू टू जस्ट रिमेम्बर वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स, ये सब चीजें. तो ऐसे ही धीरे धीरे करके किया सर. Okay, in your assessment, how much of zoology optional is about memorizing, and how much, I mean, rough approximation, and how much you can sail through with concepts only from the eyes of a student? सर ये मैं बहुत ही डिस्टिंक्टली आपकी क्लास की बात भी बोलूंगी, जो आपने बोला था. जैसे बायोडाइवर्सिटी में ना एक लॉजिक होता है चीजों के पीछे, कि वर्ड्स के पीछे, जैसे कोई भी वर्ड है उसके उसका कोई लैटिन वर्ड होता है, एंड देयर इज अ लॉजिक. बट अगर आप जैसे जेनेटिक्स जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो दैट इज प्योर रट्टा. जैसे लेक टिटिकाटा वाला एग्जाम्पल है, दैट आई वेरी डिस्टिंक्टली रिमेम्बर. तो उसको दूसरे तरीके से याद करना होता है. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बेस बनता है, एंड अ लॉट ऑफ इट इज मेमोराइजेशन. तो सर ऐसा नहीं है कि दोनों आइसोलेटेड हैं. आई वुड से कॉन्सेप्चुअली आपको पहले क्लियर होना होता है, एंड देन फिर उसको याद करना होता है. सर दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. और मैं मेमोराइजेशन को बुरा नहीं मानती हूँ सर. इट्स बिकॉज मेरा नाम भी मेमोरी ही है. सो मुझे Yes. बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि ये भी स्किल है सर, हर किसी के पास नहीं होती है. Absolutely, absolutely, absolutely. And see, as a teacher, चाहे कोई भी teacher हो, मैं या कोई भी teacher, so when we go in the class and if we are fluent about any topic that we are teaching, so we have to understand कि not only we have understood the subject well, but we have a very good functional memory of that subject. Otherwise, how can we talk about that subject? एग्जैक्टली वो तो एग्जैक्टली. चीजें फ्लो में आने के लिए एक फंक्शनल मेमोरी तो बहुत जरूरी होती है. यस सर, यस सेम सर. अप्लाइज टू अ स्टूडेंट. जब आप एग्जाम में लिखोगे तो देर आर गोइंग टू बी की फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स जो आपको पता ही होने चाहिए. यू कांट चेंज इट. यस सर. अब क्रेब साइकिल के स्टेप्स पे तो कोई क्रिएटिविटी नहीं हो कुछ नहीं सकती कर ना. सकते. यस सर, यस हाँ, सर. वो आइसोसिट्रेट बनेगा ही बनेगा. हाँ, यस सर. सो वेल, सो एक बात बताओ, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन अराउंड जूलॉजी ऑप्शनल. So, if I'm understanding it correctly, so evolution notes, they formed the core of your preparation. And by evolution notes, I would want to make it clear and correct me if I'm getting it wrong. The notes that you made in your own handwriting, in your own notebook, while going through the classes, am I correct? यस सर, यस So सर. they formed the bulk of your preparation material. दे Uh, दे सर. yeah.
And in addition to that, did you need, or did you go to other sources, maybe to add value, or maybe something जो ग्रेजुएशन के वक्त में किया था and you felt कि एक बार उसको देख लेते हैं? So what were your sources? Evolution notes are there. Apart from that, were there any sources? If yes, what were they? So there were certain sources that I had to go back to. वो पहला तो सर मैंने बताया ईपीजी पाठशाला फॉर Mhm. फिजियोलॉजी का लॉट ऑफ नोट्स वो मैंने उधर से किया था। सेल का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे Mhm. हैं सर, तो वो Mhm. द पैटर्न इज चेंजिंग, राइट? सो व्हेन आई डिड कोचिंग एंड व्हेन आई गेव एग्जाम, थोड़ा सा उसमें बीच में टाइम गैप था। और तो एक और चीज हो गई कि बीच में पैंडेमिक हो गया, सो हाँ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कुड नॉट कनेक्ट विद ईच अदर एज मच यस एज वी कुड हैव कनेक्टेड। यस सर। तो ये वाला जो गैप आ गया था, तो मुझे लगता है कि उसके बीच में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें जो मेरी मिस हो गई थी, तो आई हैड टू गो बैक बिकॉज नोट्स तो सर पॉइंटर्स होते हैं, जैसे वो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा सकते इतना उसमें, यू 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 नो इट एंड देन यू मेक नोट्स, वो अलग चीज होता है, वो आपको बुक से ही समझ में आता है, तो आई हैड टू गो बैक एंड रीड सम बुक्स। तो ग्रेजुएशन के बहुत थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स सेल बायोलॉजी के लिए, ये सब चीजों के लिए रेफर किया था सर। All right, all right. एक और last question on zoology, because I can't help asking this. Tell me how could you make such nice diagrams? Because like anyone who is watching this video, or who would be watching this video at any point in time, in this optional, drawings play an important role. If यस you सर। are illustrating what you are trying to say about a structure, that is going to fetch you good score. Your diagrams really stood out. What was your method to develop a good knack at drawings? So practice, that is one thing that you cannot avoid. And secondly, text से ज्यादा मेरा focus diagram पे रहता था, because it is easier for the examiner as well. अगर diagram में आपने वही सारी चीजें में दिखा दी हैं, तो एक perception होता है that the student knows, then you can very sort of get away with not being able to complete the answer fully, जितना अच्छे से description चाहिए होता है, because it's like an 8 minute window that you get to write, maximum 8 minute window that you get to write an answer, which is unlike the university examination. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और डायग्राम प्रैक्टिस करके यू ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एक तो रिविजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा की मल्टीपल टाइम्स वो डायग्राम्स बनाए, और डायग्राम बेस्ड रिविजन ही किया, और इवेंचुअली आई थिंक रेप्लिकेट हुआ है सर। Right, right. Now we are closing your optional related discussion. So for the benefit of the people who would be watching this video, uh, what has been your score in the optional subject paper wise? So it was 148 in paper 1 and Mhm. 133 in paper 2. Right. Do you feel that cause and effect has been nicely adhered to, or you feel that perhaps you should have scored a bit more, but you were conservatively rewarded? Sir, I think I did get appropriate marks, matlab itna wo nahi, Mhm. because the circumstances in which I gave the optional paper, it was my first mains, and I think it was the last paper. The optional ka paper Mm, 2 was the absolutely. last paper. So I was very sleep deprived, and my health was not in the best of shape. So I was not in the best of my health. So I think, sir, it is I have been adequately rewarded. Itna I could have done better. That I can say, but करके मैं इतने का ही आई थी sir. देखो देखो, बीमार बच्चा इतना स्कोर लाता है। गॉड विलिंग तुम्हारी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक होती तो क्या करते। अच्छा, अब एक बात बताओ, लाइक लेट्स टॉक अबाउट जीएस। सो जीएस में डू यू रिकॉल किस पेपर में कितना स्कोर आया है? सर आई विल चेक एक बार, बट हम्म। जीएस 1 में आई थिंक 116 है, ओके। जीएस 2 में 130 है, ओ वाह, दैट्स जीएस सो गुड, सो गुड, या क्योंकि ये जीएस आता नहीं है जल्दी से, बट जीएस 2 और 3 आर नोटोरियस फॉर गिविंग पुअर स्कोर। तो मैं सर उस वो पे मेरा आता लॉ हूँ। बैकग्राउंड आई थिंक हेल्प्ड उसमें। हम्म। हम्म। जीएस 3 में 97 है सर, ओके, ठीक और है। जीएस 4 में इज 116 सर, ये हुआ है।
हाँ, दैट इज फेयरली अ एस वन डिसेंट का आई एम स्कोर. नॉट श्योर सर, एक बार मैं ओके, कंफर्म करके कोई बताऊंगी सर. बात नहीं, नो प्रेशर. ऐसे में कैसे मार्क्स हैं तुम्हारे? सर ऐसे आई गॉट 145. हाँ, दैट्स फैबुलस. दैट्स सो फैबुलस. You should actually do a separate conversation later on how to score well in essay elsewhere also. So, and what do you think? How much you would have scored in the prelim? सर अराउंड 95 96 सर. आई हाँ सर इतना ही किया होगा. आई थिंक द कट ऑफ इज 88 इफ आई एम नॉट रॉन्ग You're दिस right, टाइम. right. यस सर, हाँ, हाँ. उतना तो ही. चलो एक एक बात अब शुरू करते हैं जीएस की. प्रीलिम कैसे क्रैक किया? वाज इट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, तुमने बोला ना कि ये पहला मेंस था. जी तो सर. दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू क्लियर द प्रीलिम. तो यस कैसे सर. क्लियर किया? बिकॉज आई ऑलवेज से कि प्रीलिम की दहलीज पे 98% सपने जो है आईएएस बनने के टूट जाते हैं, है ना? यस सर. एंड सो आई फाइंड इट रियली अस्टाउंडिंग कि फिर भी एकदम से जो न्यू कमर्स होते हैं ना, वो भी प्रीलिम को लाइटली लेते हैं. सर प्रीलिम तो हो जाएगा. एंड आई फील लाइक टेलिंग देम, बच्चे ऐसे नहीं होगा. कम से कम ये एटीट्यूड तो मत रखो. थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो प्रीलिम को. सो हाँ सर. हाँ, सो टेल मी वन थिंग, प्रीलिम कैसे क्रैक किया? क्या क्या था? कैसे किया ओवरऑल जीएस में? सर वो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलती हूँ कि आपको ना अपना ऐसे ईगो साइड करके एकदम चाइल्ड हम्म. लाइक प्रिपरेशन करनी, जैसे हम लोग बचपन में याद करते हैं चीजें. हाँ, हाँ. वो कि ये हम लोग ये भूल जाना चाहिए कि हम 24 25 26 ईयर्स हैं और बैठ के बच्चों की तरह याद करनी चाहिए चीजें. तो ये एक फैक्टर है. दूसरा सर मैंने रेगुलरली टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स के नाइस, लिए. नाइस. 50 क्वेश्चंस एवरी डे ऐसे करती थी मैं. ये ओके. फॉर 3 4 मंथ्स किया है, ओनली टू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट कि मुझे तुम कोई भी पेपर दे दो, आई विल गेट 50% इन दिस पेपर. अच्छा, अच्छा, एक बात बताओ, बिकॉज आई डोंट माइंड दिस. सो वुड यू लाइक टू नेम कपल ऑफ गुड टेस्ट सीरीज जिनके पेपर तुमने यूज किए हो? यू कैन टेक द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट. आई रियली डोंट माइंड इफ दे आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड व्हाई नॉट यू कैन क्रेडिट देम. सो दैट विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन डिजाइनिंग देयर प्रैक्टिस साइकिल. सो कौन कौन से टेस्ट पेपर तुमने यूज किए? सर मैं ना एसएफजी देती थी, वो ओके. फोरम का होता है, या ठीक फ्लैगशिप है. है. 7 AM या. एक वो होता है, तो वो ओके. रोज ओके. देती थी. ओ. सीसैट के ओके. लिए सर मैंने आईएएस कॉरिडोर एक वो है अभिनव Do सर you का. do you हाँ know वो. Abhinav has been my student? यस सर, आई नो आई नो. तो So he's a very dear student. We are still in touch. It's a small world, and he's doing a great job. यस Very सर. hardworking. Very यस. hardworking. Yeah, yeah. तो वो सुधांशु सर का कोर्स था सर, बिकॉज Mm. सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे सीसैट में 63 आए थे एंड Right. जीएस में 120 आए थे. तो ये बहुत इशू हो गया था 21 में. तो मैंने सुधांशु सर से पढ़ाई की थी सर. Okay. वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी थी, तो उसमें मैंने Mhm. अब वो एक पढ़ाई एक चीज होती है, प्रैक्टिस दूसरी चीज होती है. तो वो रेगुलरली टॉपिक वाइज मैंने प्रीवियस ईयर से ही सीसैट के बहुत सवाल होते हैं एंड यू जस्ट गेट 66, ये दिमाग में रख के था, ओवर अटेम्प्ट नहीं किया इस बार. Yes, yes. तो वहां से सर आईएएस कॉरिडोर से सीसैट की पढ़ाई की. और जो फाइनल फुल लेंथ टेस्ट था वो मैंने ज्यादातर सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के दिए और शंकर आईएएस से फुल लेंथ टेस्ट दिया सर, वो जो So, 3 होते हैं. so एक बात बताओ. PYQs, in your opinion, in your experience, उनका रिपीट वैल्यू तुम्हारे असेसमेंट में क्या है? लाइक हाउ मच डू दे कंट्रीब्यूट टू एनी गिवन ईयर्स पेपर? अगर कोई बच्चा 10 years की PYQ ईमानदारी से करता है और सारे ऑप्शंस पे भी ध्यान देता है, सो कितने क्वेश्चंस का उसको एज मिलेगा? सर बहुत ज्यादा. आई वुड से कि आप अगर एक बार टेस्ट सीरीज नहीं भी कर रहे हो और आपने पीवाईक्यू बहुत शिद्दत से ईमानदारी से राइट. किए हैं, तो आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ. एंड बीइंग अ लॉयर अब सर ऑलमोस्ट ये मैं गारंटी दे रही हूँ. इट्स अ बिग डील. तो ऑप्शन से सवाल बन जाते हैं अगले साल, या फिर वो थीम्स होते हैं कुछ कुछ हम्म. उसके अराउंड प्रिपरेशन रिवॉल्व करती है कि स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी में भी सर हर चीज में थीम्स. साइंस में तो थीम ही रिपीट होती है, राइट. सेम एब्सोल्युटली, सवाल. एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. वो वाला सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार ना वो, प्लस एक
पैटर्न ऑफ मेकिंग क्वेश्चन होता है। जैसे कोचिंग में द जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बनाते हैं पेपर, फैकल्टी बनाती हैं, और यूपीएससी में यूपीएससी बनाता है पेपर। तो एब्सोल्युटली। एक पैटर्न ऑफ वो समझ में आ जाता है कि इज दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू टिक मी, इज दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और एक समझ में आता है कि ये यूपीएससी का सवाल है। एक सवाल देखकर सर फिर वो बन जाता है, दैट इज सम एल्गोरिथम दैट वर्क्स इन योर ब्रेन, दैट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। तो वो प्रीवाईक्यू का वो फायदा होता है। राइट, राइट। एंड आई रियली लाइक द यूज ऑफ द वर्ड शिद्दत। आजकल के बच्चे कहाँ ही यूज करते हैं। सो वेल, अब ये बताओ कि मेंस का जीएस बड़ा डाइसी होता है। इवन द सो कॉल्ड स्टैटिक पार्ट्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन लाइक हिस्ट्री एंड ऑल, उनके क्वेश्चंस देखो तो आप एंटिसिपेट बहुत मुश्किल से कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, है ना। सो मेंस और कंटेंट है, लाइक आप कोई कोचिंग करते हो तो कंटेंट मिल जाता है, कोचिंग नहीं भी करते हो तो जीएस में बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन फिर कंसोलिडेट कैसे किया उसको, स्ट्रीमलाइन और एग्जाम के लिए अलाइन कैसे किया, मेंस के अलग अलग पेपर्स के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बताओ कि हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, हाउ डिड यू अलाइन इट टू द नीड्स ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि जीएस में यू हैव गॉट गुड मार्क्स। यस सर। सर GS1 से स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग जो पेपर्स हैं, वो अप्रोच सर शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़ी सर मेंस के लिए। मैंने मेंस के लिए वो प्लासी टू पार्टीशन उठा ली थी, बिकॉज बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री। वो इसी तरह सर वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर की, ज्योग्राफी शेखर शेखर बंदोपाध्याय की। बंदोपाध्याय जी की। जी सर, राइट, राइट, उनकी। राइट, एब्सोल्युटली। तो वो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको नोट्स, जैसे स्पेक्ट्रम क्या है, नोट्स का सेट है, वो आप नहीं एब्सोल्युटली। सॉल्व कर सकते वो वाले क्वेश्चंस वो वाले यूज करके। तो ज्योग्राफी में इट एनसीईआरटीज वर इनफ सर, बाय एंड लार्ज। आपको एक डायग्राम बना दो एंड देन यू गिव एग्जांपल्स, ये सब। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा उसका वो नहीं। फिर 11th 12th वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी है या 10th तक पढ़ के छोड़ देनी है? सर 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पढ़नी पड़ेगी ना। है। ओके। हाँ। जीसी लियोंग भी करना चाहिए। सर मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, मतलब टू बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट, डीसी हम्म, लियोंग की। फिर ओके। और सोशल इश्यूज के लिए सोसाइटी क्या किया, सोशल, हाँ, सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए सर न्यूज़पेपर्स, बिकॉज जो न्यूज़पेपर। क्वेश्चंस पूछते हैं, एक होता है सर एकेडमिक नॉलेज, जैसे कास्ट और ये सारे जो टॉपिक्स है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब। एक होती है एकेडमिक नॉलेज, और एक होती है जो वो पूछते हैं, जो प्रैक्टिकल सवाल वो पूछ रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा मैंने स्ट्रगल भी किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंसेज में था और मुझे ये सब इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था कि ये, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कास्ट टुडे, तो वो जो एक स्टैंडर्ड, एक बहुत ही बच्चों वाला आंसर होता है ना, कि ये होता है वो होता है, एक नुआंस्ड आंसर नहीं बन पाता था। तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई स्टार्ट की थोड़ा सा। दे आर वेरी वंडरफुल बुक्स, और आप जितनी बार पढ़ोगे नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो स्पेशली सोशियोलॉजी की। और कुछ कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बहुत हेल्प किए। सो देयर इज अ सर्टेन टेलीग्राम चैनल सर, उस पे मैं सर्च कर लेती थी वो टॉपिक का नाम। इट इज यूपीएससी हाइलाइट्स बाय विकास सर। तो ये वाले चैनल को मैं उसमें से मैंने बहुत रिवर्स सर्च करके पढ़ाई की है। तो वो जो आर्टिकल्स आते हैं वो कंपाइल्ड हैं टैग्स के साथ, तो वो बहुत इट इज वेरी इजी टू सर्च। तो उसके थ्रू मैंने सोसाइटी की पढ़ाई की, और रेलेवेंट मैंने सब बहुत हेल्प ली टॉपर्स के नोट्स से। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रीवियस बैच। मैंने महक जैन मैम की कॉपी से वो भी देखे, छोटे छोटे डायग्राम्स, और ये सारी आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत डायग्राम्स देखे सर। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया GS1। GS2 में सर मेरे लॉ बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प किया है, तो नंबर भी काफी अच्छे आ गए हैं GS2 में। या ऑफ अ, कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ। और सर मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस भी ली थी विपिन सर से। ओके। अ, अ, वो वो वाले नोट्स हेल्प किए, मेरा लॉ का बैकग्राउंड हेल्प किया। तो GS2 इस तरह से प्रिपेयर हो गया सर। मतलब इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन्वेस्टिंग टाइम। 2 ढाई साल लॉ की पढ़ाई, तो वो दैट हेल्प सर। बहुत सारा केस लॉज आते थे, ये आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज ट्रांसलेटेड। GS3 में आई गॉट 97 साइंस एंड टेक और ये सब, बट आई थिंक इस बार GS3 हैज जनरली नॉट बीन रिवॉर्डेड सो वेल, जहां तक मैंने देखा है सर। यस, यस।
तो आई थिंक इट इज अ डिसेंट इनफ स्कोर। जो सोर्सेज हैं सर वो मैंने मेंस 365 ही यूज किया जी उसके लिए। एंड प्लस दीपेन सर की क्लासेस कवर्स जीएस3 का इकोनॉमी वाला पोर्शन ऑल्सो। Right, तो right. ये दोनों था। एंड अगेन टॉपर्स के नोट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज आप इंडिविजुअली सर्च करने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, एंड देन वो टाइम बहुत जल्दी खत्म होता है प्री वन मेंस के बीच वाला। तो उसके मैंने सबके सर नोट्स बनाए, सबके हैंड रिटन नोट्स थे मेरे। ये चीज था बिकॉज मैं नोट्स जब बनाती हूँ सर, मतलब नोट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है, इट इज नॉट द नोट्स दैट काउंट बट द प्रोसेस। तो वो आपका दिमाग अडेप्ट कर रहा होता है उस वक्त। तो वो जो मेहनत है घिसाई है वो नोट्स बनाने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वो करनी चाहिए। आप अगर मतलब इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मेमोरी कि आपको लिख के ज्यादा याद होता है। और फिर जीएस4 में भी सर जीएस4 में भी सर जो मटेरियल अवेलेबल है, हम्म, प्लस जीएस4 में भी सर न्यूज़पेपर से बहुत सारे एग्जांपल्स, कोट्स, ये सब प्रीवियस ईयर टॉपर्स के सर, जैसे श्रुति मैम हमेशा कोट से हम्म। स्टार्ट करती थी आंसर। तो इफ यू स्टक ऑन टॉपिक कि इसको स्टार्ट कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स में। तो मैंने आई थिंक जैसे अगर 10, जैसे थ्योरी के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने काफी ज्यादा कोट्स स्टार्टिंग से यूज किए हैं, देन उसको इलेबोरेट करते हुए एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये एक सेट ऑफ कोट्स और एक सेट ऑफ वर्क, बिकॉज टॉप आप पहले प्रीवियस ईयर्स एनालाइज किया कि ये टॉपिक आएंगे ही, मतलब रिपीट होते हैं ना, दैट दैट वैल्यू इज देयर कि ये पूछा जाता है इस टॉपिक से, सिलेबस है। तो उस हिसाब से नोट्स बनाए सर, कोट्स इकट्ठा किए, फैक्ट्स और ये कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के स्टडीज, ये सारी चीजें सर। फिर आई थिंक वही यूज किया, पेपर कंप्लीट किया टाइम पे सर। So something very interesting came out now that तुमने अपने जूलॉजी के स्ट्रेटजी और जीएस मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात की। तो one very interesting pattern that I see that you are a big believer in making self notes. यस सर। And you said one very beautiful thing that more than the notes themselves, it is the process of making notes that kind of clarifies the concept in your head. And to an extent, it sets those concepts in your head. Am I correct? यस सर। यस सर। Yeah. So if a student can afford in terms of time, the student must go for self-made notes. यस सर। यस सर, डेफिनेटली एक I'm a डायरेक्शन, big, yeah. एक I'm डायरेक्शन also, ले लो एंड देन यू मेक yeah. नोट्स। Yeah, I'm a big votary of this, but obviously, there are a lot of people who would say making notes is a waste of time. To each his own, her own. But सर I also. वो आई थिंक जो लोग करते हैं ना फोटोकॉपी बाय हैंड, जो हम लोग पहले पढ़ते थे ना कि ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी की हाँ, जाती हैं, हाँ. वो नहीं करना चाहिए। आप That doesn't पढ़िए, help. That doesn't डिस्टिल help. करो, डिस्टिल करो उसको पूरा। जो दो तीन बार Hmm. पढ़ने के बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने वो लिया एंड फिर मैं अब कॉपी कर रही हूँ, वो नहीं, नहीं। that. आप दो तीन बार आप पढ़ो एंड देन जो रेलेवेंट चीजें जो याद करना है सिर्फ वो लिखो। ये है सर। Yeah, restructure it, work with the material. Basically, यस work with the एग्जैक्टली material, एग्जैक्टली। restructure it, reorganize it so that you can recall it in the same coherent manner as you have made. यस अच्छा, सर। एक बात यस। बताओ, इतना कुछ किया, करंट अफेयर के लिए क्या किया, क्या रहस्य था करंट अफेयर को मास्टर करने का? यू हैव टेकन क्लासेस, अग्रीड, न्यूज़पेपर पढ़ते थे हाँ सर, न्यूज़पेपर पढ़ती, एवरी रेगुलर डे? न्यूज़पेपर पढ़ा है एवरी हाँ डे? सर। मैं उससे नोट्स नहीं बनाती थी, मैं न्यूज़पेपर पे ही स्क्रिबल कर लेती हूँ, बिकॉज वंस यू ठीक है। एंगेज विद अ टेक्स्ट तो वो थोड़ा रिटेंशन। कुछ कुछ एग्जांपल सर मैं ना व्हाट्सएप पे एक सेपरेट ग्रुप बना के रखा है, GS1 2 3 4। तो उसमें मैं एग्जांपल सेंड करती रहती थी कि मेरे पास कलेक्शन हो जाएगा। दैट इज द राइट। ओनली थिंग आई हैव डन। बट न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ा है बिकॉज इट कीप्स यू एंगेज्ड विद व्हाट इज हैपनिंग, और वो ही रिफ्लेक्ट करता है क्वेश्चन पेपर्स में भी। और कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्रेशन भी रिफाइन होती है, perhaps that would have indirectly played a role in scoring so high in essay. आई थिंक सो सर। प्लस आई एम अ बिग बिलीवर कि बिकॉज टॉपिक मुझे बहुत अच्छा मिल गया था सर, मैंने उस पे लिखा था साइंस वाले उस पे, इट वाज it is a victory of scientific man over romantic man, I think it was something like that. and I'm a big believer कि साइंस के पीछे बहुत गहरी फिलोसफी होती है और हम उसको बस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये प्रूव किया था कि राइट फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सब चीजें लेकर। तो आई थिंक दैट इज क्लिक, दैट आई गॉट लकी सर। तो माय एक्सप्रेशन इज वेरी 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 नॉर्मल, आई वुड से
आई जस्ट दैट कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लिख दी थी मैंने पेपर में, इसलिए एजे में मार्क्स ट्रांसलेट हुए हैं। लक कितना रोल प्ले करता है? बहुत ज्यादा सर, आई वुड से। बट लक, हम्म। लक आई थिंक सर, जैसे सी सैट लास्ट ईयर हुआ तो मैंने ओवर अटेम्प्ट किया था, इट्स नॉट दैट आई डिड नॉट नो, बट वो नेगेटिव होता गया होता गया होता गया होता गया। अगर मैं दो तीन क्वेश्चंस छोड़ भी देती तो शायद वो, मतलब लास्ट ईयर ही क्लियर होता। तो आई थिंक लक मैटर करता है टू एन एक्सटेंट, बट एट द एंड आई थिंक व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, आप जहां पर होते हो, दैट 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 itself is largely a product of your hard work, वो जो आप करते हो। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो वांट टू कमेंट कि जैसे रैंक 4 आना, दैट इज ऑल्सो टोटली अ मैटर ऑफ लक। जो ऊपर नीचे शफल हो जाए, ऑल ऑफ दैट, ये भी सर बहुत वेरिएबल है, बहुत। ये एग्जाम ही पूरा सर, बट मेहनत साथ ही साथ रोल प्ले मेहनत तो करती है। चाहिए. सो लक इज लाइक a bird flying above a piece of land, drops the seed, so that is luck. But the soil is fertile, it's something that needs hard work. यस सर, यस सर, यस सर, Yeah. एग्जैक्टली। So luck won't favor you until you have prepared the soil optimally. डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। Coming to a little more general things, and you have so nicely explained everything. So, at the peak, when the demand for the civil service preparation was at its highest, and you did not have any other preoccupation, कुछ और नहीं था करने को, law का कोई exam नहीं आ रहा था, and all. So, at your peak, what was the number of hours that you could put in? Uh, at your peak, how did the routine look like? Number one. Number two, during the peace time, there is a peace time and there is a war time in the civil service journey. So, in the peace time, how did your routine look like? So what time I, to define it, it is just a month before prelims, Hmm. या फिर 2 weeks before mains. Hmm. So for prelims, so I had been consistently preparing, sir. Up so it was only a matter of time that I did crack it, because last year भी मैंने ऐसे 7-7 बजे उठ के, and I had scored 120 in GS. So it was a very routine affair for me. मैं बहुत ज्यादा, the revision for last week, I think I intensified and I did study for 8 to 10 hours just for revision purposes, sir. वो हर चीज जो रिवाइज करना होता है। बट अदर देन दैट एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो गई थी सर प्रीलिम्स की, तो इतना इतना वो नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा 16-16 घंटे दे रही हूँ। मेंस के लिए किया है सर, आई वाज क्लॉकिंग इन लाइक 14 hours a day, just 2 weeks before mains, because मेरा ऑप्शनल took a lot of time। तो वो खत्म करते करते आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेयर फॉर जीएस पेपर्स। तो वो टेस्ट भी लिखना, और उसके साथ साथ मैंने बीच में क्लासेस भी की थी सर मेंस के लिए। आई डिड टेक हेल्प, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो मैंने कहा एक बार मेहनत कर लेते हैं। तो वो क्लासेस के साथ, टेस्ट के साथ, जो जो रेगुलर नोट्स तब भी बनाती थी सर। तो एट द पीक आई थिंक आई वाज क्लॉकिंग लाइक 14 hours, बट दिस इज एट द पीक। मैं बिल्कुल सस्टेनेबल ऐसे नहीं कह रही कि दिस इज वेरी सस्टेनेबल। दिस इज व्हेन, जब वो आर पार वाली लड़ाई होती है 2 हफ्ते पहले, कि बस अब कर लो। एंड आई थिंक आई वाज वेरी इन टच विथ यू एट दैट टाइम, और मैं I आपको remember, बताती थी I कि remember a हाँ। couple of messages which you shared during the test series. यस सर। तो Mhm. वो मैंने आपको भी बताया था सर कि ऐसे नहीं होता कि मैं जूलॉजी आधे दिन पढूं और आधे दिन फिर जीएस चली जाऊं। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया था, 4 days जूलॉजी, 3 day जीएस, ऐसे करूंगी। तो वो स्विच करने में इजी रहता है, बिकॉज आप दिन भर से वही पढ़ रहे हो। तो प्लस जब मैं रेगुलर पढ़ाई करती हूँ सर, तो टारगेट्स, मतलब ऐसे आज नहीं गिनती हूँ। टारगेट है कि इस मंथ में मेरा ये खत्म हो जाना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में कम घंटे दो, बाद में ज्यादा घंटे दो, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, बट वो टारगेट्स मीट होने चाहिए। मैं दिन में 8 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे ऐसे देख के नहीं पढ़ाई करती थी सर। Right, right. सोते कितना थे? सर ये तो आई वुड नॉट से दैट ऑन वीडियो, बिकॉज ये सब बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज
आई हैव अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप विद माई स्लीप सर। ओह, तो वो प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं रात में ही पढ़ाई अच्छे से कर सकती हूँ। राइट राइट। इज अ प्रॉब्लम। बहुत लोग फिर सोचेंगे कि रात में ही जग के नाइट आउल बन के पढ़ाई करनी है। कुछ लोग डू राइट बेटर एट 4 AM एंड देन पूरे दिन राइट पढ़ राइट लो। राइट एंड राइट। मेरे साथ उल्टा है। आई स्टार्ट एट 10 एंड फिर मैं ऑल नाइटर पुल करती हूँ ये, बिकॉज आई लाइक स्टडिंग दैट वे। बहुत हम्म, शांति रहती है मेरे लिए। तो उठना इज अ प्रॉब्लम, सुबह सवेरे उठना। राइट तो राइट। वो अलग है सर। But overall, like generally when I advise my students, so I oftentimes tell them कि कम से कम 7-8 घंटे तो सो लो, so that your brain works nicely. यस सर, वो पीस टाइम में तो उतना हो जाता है, यस Mm-hmm. सर, आराम से। So what were certain hacks that you adopted to keep yourself going energetically, motivationally? So हर किसी के कुछ पर्सनल हैक्स होते हैं. One, I understood that you like you at least at that point in time you liked pulling all-nighters because you found it very peaceful and you were able to focus. तो वो तो समझ में आता है. What were other secrets, other hacks? In my background, there is a book by Tim Ferriss called Tools of Titans. So, where ओके Tim सर। Ferriss talks to some of the exceptional achievers across the globe, and he talks to them about the tools, the tactics that they have adopted to become what they became. So, what were your tools? Now you are a Titan. So, so what were the tools of this Titan? So to sustain my motivation, Mm-hmm. I would say, sir, this is going to sound very ironical, but I optimize my breaks. तो Mm-hmm. एक ब्रेक लेने से ये फायदा होता है दैट द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट फीलिंग सो गिल्टी दैट यू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो वो बहुत ही मैंने सिस्टमैटिकली पीस टाइम में बहुत ही सिस्टमैटिकली मैंने ब्रेक्स और हॉलीडेज और ये सब बहुत अच्छे से यूज किया सर। मैं ऐसे टिप्स पे गई और आई केप कीप मीटिंग पीपल, ये सब। सेकेंडली सर, मेरा हर हर डे आई वुड से, आप मेरे को लास्ट मेरे मैसेजेस अगर आप, बिकॉज आई सेंड दिस टू पीपल फॉर अकाउंटेबिलिटी। आप, मैं पूरा लास्ट ईयर प्लान था सर, एवरी डे कि मुझे इस वीक ये खत्म करना है या फिर इस दिन उठ कर ये, तो इवन इफ इट इज 70% ऑफ व्हाट आई हैव प्लान फॉर द डे, दैट इज अ बिग डील। अब मैं ऐसे सोचती हूँ बिकॉज इट सी कि वो काफी काफी पुश मिलता है, बिकॉज यू मूविंग फॉरवर्ड। एक डायरेक्शन होती है कि आज मुझे ये खत्म करना है, एंड आई डिड इट विद कॉलेज। तो वो आई एम एनरोल्ड इन अ रेगुलर कॉलेज, तो वो सर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो सीखी हैं, that I think is going to help me a lot, and that helped me in the exam as well, sir. राइट. हॉबीज क्या हैं तुम्हारे? द रियल वर्ल्ड हॉबीज, नॉट द डैफ वाली हॉबीज. Sir, I love dancing, sir. वो मेरा स्ट्रेस वो भी है, मैं बहुत एंड सर बहुत ही आई वुड से जो क्रिंज बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं पुराने 2000s के, दे ब्रिंग मी सो मच जॉय सर। वो अरे उस पे बहुत जल्दी वो कल्ट क्लासिक होने वाले हैं वो. जब रिलीज होते हैं तो दे आर क्रिंज वर्दी, बट बाद में वही कल्ट क्लासिक हो जाते हैं. तो यस दे आर सर। ऑन तो द वो पाथ ऑफ बिकमिंग कल्ट क्लासिक. नदीम श्रवण टाइप सॉन्ग्स. नहीं सर, मैं अनु क्रिंज मलिक. नहीं 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 सर। हाँ सर, अनु मलिक इज वन। जो अर्ली 2000s का जो म्यूजिक है ना सर, वो कुछ कुछ बहुत हम मिलेनियल्स एंड जो जो कस्प ए आर पे रहमान जेंजी। ऑल्सो. ए आर हाँ रहमान. सर, वो जो फन सॉन्ग्स होते हैं डांस करने लायक, दे नॉट वल्गर, दे नथिंग ऑफ No, दैट no, सॉर्ट, no. बट Of द course. म्यूजिक Yeah. इज वेरी कैची एंड आई लव या डांसिंग टू दोस या. सॉन्ग्स सर। हाँ, नहीं तो वो क्रिंज वर्दी नहीं है, दे आर पॉपुलर सॉन्ग्स. सो डांसिंग एंड ऑल, ओके. एंड हाउ सोशल अ पर्सन यू वुड डिस्क्राइब योरसेल्फ एज? कितने सोशल हो? लाइक हाउ बिग इज योर फ्रेंड सर्कल? एंड हाउ वुड यू describe yourself on real world social index, not on your activity on social media platforms? सर वो तो नॉन एग्जिस्टेंट था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Hmm. बट इन रियलिटी सर मैं सोचती हूँ बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू एंड वेल चोजन, जो आपके उसमें होते हैं। एक इनर Mhm. सर्कल है सर 5-6 दोस्तों का। अदरवाइज सर इट डिपेंड्स, जैसे क्लास में आई एम नॉट वेरी सोशल बिकॉज मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहता है, एंड देन अगर मैं बात बात अगेन दिस सेट्स अ वेरी रॉन्ग एग्जांपल कि आप ऐसे इंटरैक्टिव नहीं होगे या ये सब, बट आई पर्सनली डू नॉट एंजॉय क्लासरूम्स में कि बहुत ज्यादा, स्पेशली व्हेन यू स्टडिंग इन ये ऑफ कोचिंग एग्जाम के लिए Right, उसमें, तो right. आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कोचिंग।
दो तीन अच्छे दोस्त हैं कोचिंग से भी, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सो इफ आई एम मीटिंग पीपल इन अ पार्टी और समथिंग, आई एम वेरी सोशल सर, मैं सबसे बात करूंगी. बट इफ आई एम स्टडीइंग या ये सब, तो वो मेरा एटीट्यूड उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट जोन कि मैं इंटरेक्ट करूं और ये सब करूं, एंड आई एम वेरी वेरी सिंसियर चाइल्ड. तो क्लासरूम में इंटरेक्शन तो सर बिल्कुल ही, अगर कोई मुझे पढ़ा रहा है तो दैट इज समथिंग that is I feel that is disrespectful to the teacher also, or I do not encourage it at all. राइट. अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग वापस थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आते हैं. सो हाउ हाउ मच सॉल्विंग द टेस्ट्स helps, number one, and what is the ideal time when one should start writing answers in your opinion? So for GS, ये मैं सिर्फ GS के लिए आंसर हाँ दूंगी, हाँ. बिकॉज जुअलॉजी अलग ही हो जाता है. हम्म. आप डे वन से मत करिए आंसर राइटिंग, इन माय ओपिनियन सर. आप समझ लीजिए एंड क्वेश्चंस देखते रहना चाहिए, बिकॉज वो पढ़ाई को डायरेक्शन देते हैं कि एक सही जा रहे हैं या नहीं. उसके साथ साथ सर, आफ्टर यू फिनिश अ टॉपिक, यू गिव अ टेस्ट फॉर 1 hour. ये करती हूँ मैं सर, 1 hour, 1.5 hour, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल नहीं तो हाफ लिख लो. तो दिस इज समथिंग दैट आई डू. पूरा पूरा नहीं, जैसे स्पेशली फॉर एथिक्स व्हाट आई गिव वाज कि मुझे 1 hour 15 minutes में ये खत्म करना है, तो दैट इज आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तो ऐसा नहीं है कि आपने, द थिंग इज सर, जो ये आते भी हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले, मेनी अ टाइम्स, मैं हर किसी का क्वालिटी इंडिविजुअली कमेंट नहीं कर सकती, बट ये ओपिनियन पे सवाल बनाते हैं, जैसे यूपीएससी पे नहीं होता है. एक ओपिनियन पीस पे सवाल नहीं, वो उनका ओपिनियन है जिन्होंने लिखा है, एंड ऑफ कोर्स वो अलग चीज होती है, बट दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स. आपको ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स लेकर अपना एक एनालिटिकल आंसर लिखना होता है. तो वो एक, जब आप ओपिनियन पीस पे आंसर लिखेंगे आपका वही ओपिनियन हो जाएगा. तो ये एक थोड़ा वो हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम. तो आप वो लीजिए, टॉपिक खत्म करिए एंड सी इफ यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. आप वो लिख पा रहे हैं या नहीं, आप वो लिखिए, एंड देन यू सॉल्व अ 1 or 1.5 hour टेस्ट. टॉपिक वाइज सर खत्म किया मैंने सारा, वो इंडिविजुअली धीरे धीरे नहीं किया सर. That's right. अच्छा, थोड़ा इंटरव्यू पे आ जाएं. ओके सर. So tell me the story of your interview in brief. कैसा रहा? If you want to share the name of the board, it is okay. If you don't want to share, I totally understand and respect that. But tell me the experience of the interview, and did something interesting unfold during the interview? Sir, my interview was pretty late. It was on 17th May. तो वो सेकेंड लास्ट डे ऑफ इंटरव्यूज पे था. तो आई हैड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स टू प्रिपेयर. वो पूरा जो 5 महीने का पहले का था, वो आई हैड दैट बर्डन. जो बाहर एक वो बना के रखते हैं, इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था सर. इट वाज वेरी कॉर्डियल, दे वर वेरी फ्रेंडली सर. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहे थे वहां पे भी सर. दे होम टाउन पे बात हुई, आगरा पे बात हुई, एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, लॉ से रिलेटेड सवाल थे, बट दे वर वेरी कॉर्डियल. तो इसी तरह सर, इट वाज, आई वुड नॉट से कि बहुत बहुत ही ज्यादा स्कैरी या वैसा कोई एक्सपीरियंस था. इट वाज अ फन थिंग टू डू, एंड आई डिड मेक फ्रेंड्स इंटरव्यू से पहले भी, वेट करते वक्त भी, मेडिकल में भी. तो वो इंटरेक्शन भी बहुत बहुत मेमोरेबल था जो फेलो कैंडिडेट्स का था, बिकॉज 2-3 दिन बाद रिजल्ट आने वाला था. सो एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस. वो आई विल चेरिश दोस डेज सर, बहुत अच्छे दिन थे. Any interesting question that might have been thrown at you interview के दौरान? सर, एक सवाल that stands out is what would you choose, life or law? तो this was something that was an interesting question. The other was, बाकी सब तो सर बहुत ही जनरल, जैसे लॉ में प्रेफरेंसेस क्या है, it was mostly लॉ वाला बेस्ड. The other was utility of zoology in administration. तो ये वाले सवाल सर अच्छे थे. राइट राइट. इंटरव्यू में कितना स्कोर आया है तुम्हें? सर 173. Which is a nice score. Which is a ओके nice सर. score. Yes. Yes.
एंड यू नो वन ऑफ द थिंग्स जो तुम्हारे फेवर में काम किया होगा इज द cheerful approach with which you would have taken the interview also, because I do not come across a lot of candidates. Yes, मतलब बहुत सारे हमारे फॉर्मर स्टूडेंट्स ने मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस भी दिए हैं. आई डू नॉट नो उनका नाम लेना अब बहुत अच्छा होगा या नहीं, बिकॉज ही इज अ रीजनेबली सीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल, तो नाम नहीं लेता. बट जब मैंने उससे पूछा था वे बैक इन 2004 कि इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा, एंड ही सेज सर मैं तो स्माइल करते हुए अंदर गया, स्माइल करते हुए बाहर आ गया, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया. सही में सर उस वक्त तो नहीं, बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही सर हंसते हंसते गई, हंसते हंसते निकल आई, तो यही हुआ and सर। and by the way he got second rank in that. ओके वाह। So uh, अच्छा, पूरे प्रिपरेशन के दौरान विच वाज अ लॉन्ग जर्नी, सो व्हाट वाज द मोस्ट आई मीन आई वुड से मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज दैट यू केम अक्रॉस, हाउ डिड यू डील विद इट? सर दो सबसे ज्यादा बड़े challenges that stand out. One is having the trust on yourself. वो स्पेशली आफ्टर टू consecutive prelims failures, वो जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा अरमान टूट जाते हैं वहीं पे प्रीलिम्स के स्टेज पे, एंड द सोसाइटी कीप्स जजिंग यू, प्री भी नहीं निकला Absolutely. तुम्हारा, that's a comment that I think shatters everybody's self confidence. तो मैं आइसोलेट थोड़ा सा सोच रही थी कि आइसोलेट हो जाती हूँ, एंड यू नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, या फिर बहुत ज्यादा मुझसे अच्छे लोग हैं, एंड दिस इज ट्रू, बहुत अच्छे लोग हैं ये प्रिपरेशन जर्नी में, आई मेट सम ब्रिलियंट माइंड्स सर। तो ये है सच, बट एट द सेम टाइम वो जो ये चैलेंज है सर कि अपने ऊपर बिलीव रखना, एंड यू कीप प्रिपेयरिंग थ्रू आउट दैट, नो मैटर कि आप अच्छा फील कर रहे हो बुरा फील कर रहे हो, बिकॉज डिसिप्लिन इज नॉट अ स्किल, इट्स अ हैबिट, आप वो कल्टिवेट कर सकते हो। तो वो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा टाइम मैनेजमेंट सर, यू नेवर नो कैसे टाइम बीत जाता है 3 साल सर ऐसे ही खत्म होते गए अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा दैट आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग, बट व्हेन यू लुक बैक यू रियलाइज कि ये है। सो एट दैट टाइम सर उस वक्त लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बट नो मैटर व्हाट स्टेज यू आर, टाइम इज रनिंग सो फास्ट। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज था सर। But you know what? Within 3 years of your graduation, you are standing here. So, of course, tremendous hard work. But at the same time, I would say, I mean, God has been very kind. Yes, God has sir. been very kind. So, yeah. तो अच्छा, पूरी जर्नी में अब तो ये जर्नी का एक पड़ाव कंक्लूड हो गया. नाउ यू आर गोइंग इन द सर्विस. पूरी जर्नी में इफ यू लुक बैक एंड यू फील कि ये थोड़ा हटके किया होता तो द रिजल्ट्स वुड हैव बीन बेटर. आई मीन इससे बढ़िया क्या ही होगा, बट लेट्स से कि जो कभी लगा हो कि आई कुड हैव डन दिस डिफरेंटली, कुछ ऐसा लगता है? सर अभी तो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, आई थिंक प्रोबेबली मुझे थोड़े टाइम में हिट हम्म, करेगा, बट इंटरव्यू हाँ. प्रिपरेशन में आई थिंक सर आई कुड हैव गिवन लेस मार्क्स एंड फोकस मोर ऑन ऑर्गेनिक थिंग्स सर। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन में आई थिंक आई डिड मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर, जो पोटेंशियल था उससे उससे तो थोड़ा सा कम किया है मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ nowadays the students make themselves unnecessarily burdened with the number of mock interview. It is actually the हाँ quality सर। of mock interviews which counts rather than the number of mock interviews. यस सर। Unfortunately, today there is a real lack of interview guidance. Much of it is mock interview, mock interview. So yeah. इट्स अ कमर्शियलाइज्ड थिंग सर, यस, दैट्स वो मूवी की तरह डायरेक्ट करना एंड ऑल ऑफ दैट, इट वाज मतलब दैट इज नॉट एट ऑल, सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं सेम होता है यूपीएससी के Right. बोर्ड Right. में, Right. सो इतना डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का अंतर है। चलो छोड़ो, that is a different conversation for some यस other सर। time. यस सर। Why to bring that up? यस Uh, सर। but yes, sometimes I also can't help myself making such a strong statements कि मॉक इंटरव्यू के नाम पे इंटरव्यू की मॉकरी हो रही है. आई आई वुड एग्री सर। So चलो,
एक बात बताओ, now that you are on the dahliz of getting into the coveted Indian Administrative Service, that is the first preference, right? Yes, sir. Yes. So, how do you see the future up ahead of you? Uh, क्या क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जिस दिन डीएम बनोगे, इट विल टेक यू सम टाइम टू गेट द डीएमशिप, तो क्या क्या लगता है कि किन किन चीजों पे बहुत मन से काम करोगे, बहुत पैशन के साथ काम करोगे? ऐसे तो सब कुछ उतने ही पैशन के साथ एक्सपेक्टेड होगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉज जिनको लेकर के स्ट्रांगली फील करते हो? सर, मैं विमेन एम्पावरमेंट सर, एंड दिस इज नॉट जस्ट कि कोई राइट्स हो, बट एज इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर विमेन। वो मैं चाहती हूँ कि एक जो पब्लिक विजिबिलिटी है सर, चाहे वो सेफ स्पेसेस क्रिएट करना हो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना हो, वो जो एक हिम्मत होती है सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप क्या क्या दे सकते हो, बट एक अंदर से जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बीइंग अ वुमन, वो वो सर आए हमारी विमेन में। ये मैं चाहती हूँ कि आई समहाउ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट, कि एक इनर जो सेल्फ वो है, यू मेक विमेन पब्लिकली। एक इसके साथ साथ सर, जो हमारे अर्बन लोकल इश्यूज हैं, मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे आई सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, कि जैसे देश का बजट पास होता है तो इतनी न्यूज बनती है सर, बट हमारी म्यूनिसिपैलिटी का बजट पास होता है तो कोई किसी को पता भी नहीं होता है कि हो क्या रहा है, जबकि दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स यू, दैट डायरेक्टली अफेक्ट मी एंड यू। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अर्बन लोकल गवर्नेंस पे बहुत ध्यान दें, बिकॉज हम देखते हैं सर, सियाटल में एक बिल पास हो जाता है टाउन काउंसिल में, that was in a lot of news because of the caste issue that has sent, that is a local council। हमारी लोकल काउंसिल में जो पास हो रहा है, हमें क्यों नहीं पता है वो बाई लॉ? हम किसी ना किसी तरह वो भी तो वो जो गवर्नेंस सर बहुत दूर है समहाउ एक ऑर्डिनरी सिटीजन से। तो आई होप कि वो थोड़ा करीब लाएं, एंड जो एजेंसी मिले एक इंसान को कि वो पार्टिसिपेट ही हैज अ से, कि उसकी सड़क कैसी हो या उसका घर कैसा हो, या ऑल ऑफ दीज इश्यूज, सिविक इश्यूज सर, ये मैं रिजॉल्व कर पाऊं। आई होप ये डिफरेंस में ला पाऊं सर। माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यस सर। जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, लाइक हु विल बी ज्वाइनिंग द सर्विस years later than you, so what are the things that you would like to tell them? आई वुड से सर कि ये तो जो एज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, तो एक माइंडसेट दे देती है इंसान को कि तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर करना चाहिए। तो ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप जब पहला टेस्ट लिखते हो तो आप बहुत ही गंदा स्कोर करोगे, 20 मार्क्स 30 मार्क्स प्रीलिम्स के भी उसमें ऐसा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, वो थोड़ा, बिकॉज आई मतलब आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट, आई हैव टू से दिस, बट एट द सेम टाइम इट हैज बीन सो हम्बलिंग जब आपको टेस्ट सीरीज आप सबमिट करते हो और आपको 50 नंबर मिल रहे होते हैं, मतलब जीएस के पेपर्स में, बिकॉज वो आपका कंफर्ट जोन के बहुत बाहर है, तो बहुत कुछ सीखना होता है। वो जो स्पेस आप क्रिएट करते हो कि आप यू विल बी एन एवर लर्निंग पर्सन, कि ये आप आपका दिस नो लिमिट टू व्हाट यू कैन लर्न या फिर हाउ मच यू कैन लर्न। वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस जो होता है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। और बिल्कुल भी ईगो नहीं लाना चाहिए प्रिपरेशन में, हमेशा लाइक आई वुड से कि डोंट किल योर सेल्फ टू, डोंट ट्राई टू बिकम समबडी एल्स। वो हमेशा अपना एक ओरिजिनलिटी मेंटेन करना चाहिए। एंड जो मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन, आई कॉल इट द डर्टी वर्क सर, कि ये नहीं होता कि आप क्या क्या पढ़ लो, ये होता है कि आप सेम चीज को कितनी बार पढ़ लो। वो एक रियल टेस्ट होता है। तो ये जो डर्टी वर्क है आपको ये करना पड़ेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। यही एक मेहनत है, इसको हम ये नहीं कहते कि आप तलवार लेके लड़ने जा रहे हो कहीं पे, लड़ाई यही है। एंड दैट इज नॉट अ नाइस थिंग टू डू सर, सेम चीज पढ़ना सेम चीज पढ़ना, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो आप ये इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ये है रियलिटी आई वुड से। मैं बस उनको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव डन। यही चीज है, मैंने कोचिंग्स की हेल्प ली है, बहुत ज्यादा टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है। एंड 1 घंटे का टॉपर स्टॉक या 30 मिनट का टॉपर स्टॉक इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी। या फिर आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, दैट इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी। तो आप किसी ना किसी के मतलब अपनी फैकल्टीज के या सीनियर्स के जो हैं सर्विस में, आप उनके एक्सपीरियंस सुनो और गाइडेंस लो।
ये है सर. and then execute it. Yes sir, very important. Yes. Because nowadays I see students taking input from so many sources. Actually, जैसे OTT platform की binge watching होती है, I know there are a lot of candidates who are full-time binge watching different posts on YouTube. ये एरिया ऐसे कर लो, ये एरिया ऐसे कर लो, ये एरिया ऐसे कर लो, and all of that, but nothing is ever implemented. Nice. And like you said, getting your hands dirty, because if you want to make a pot out of clay, there is no way than getting your hands dirty. Yes sir, and failing at it initially. Absolutely, हाँ. absolutely. The first pot that you make is never going to be symmetrical. Yes sir, yes sir. So वो In zoology, it will be like a porifera. sir. वो बाद में ही it will हाँ get a अच्छा होगा, nice एंड हाँ. there's no other way. आपको करना ही पड़ेगा बार बार वही चीज. You have to go through that failure again and again to get a perfect pot. ये बहुत Absolutely. important है. Yeah, yeah. And like I have always said, the best of the performers in the world, think of the greatest batsmen, the greatest singers. So they put a lot of time in riyaz. So what is riyaz? What is net practice for a cricketer? It is doing the same thing over and over and over and over again. So what Malcolm Gladwell says in Outliers, that you put 10,000 hours in something and you become one world-class performer. So thankfully, the civil service examination does not need you to put in 10,000 hours. But you can be very, very good even if you put a fraction of that. Yes sir, लेकिन yes वो sir. तो करना ही पड़ेगा. हाँ sir. नहीं. Achha, we have not spoken about one thing that crossed my mind a little later, and I thought I will save it for the last. How do you look back on the role of your family in this journey? Sir, I would say कि if they had not supported me, I would not be able to crack this exam. This is Their role has been a very important role. Uh, my mother has saved a lot of time by taking care of the ancillary things that you have to do in life. So she's always been there. बहुत बहुत रात में उन्होंने मुझे दी लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, चाय बना कर देना, ऑल ऑफ दैट एक होता है. शी यूज टू सेट अलार्म, गेट अप, बिकॉज आई यूज टू स्टडी थ्रू आउट द नाइट व्हेन इट एग्जाम टाइम पे स्पेशली. तो वो 5 बजे का अलार्म या 4 बजे का अलार्म लगा के शी यूज टू गेट इन 1 आवर का स्लीप ऐसे. माई ब्रदर हैज बीन सच अ सपोर्ट थ्रू आउट, बिकॉज एक तो ये होता है सर, जैसे आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो एक माइंडसेट से जाते हो. तो दैट माइंडसेट जो मेरे भाई ने दिया है मुझे हमेशा सर, कि नो मैटर द रिजल्ट, ये जो एक होता है ना सर फैमिली का, कि कुछ भी हो, एक एक होता है प्रेशर क्रिएट करना कि बहुत बहुत अच्छा करोगी तुम, बहुत ये करोगी. तो मेरे भाई ने हमेशा ये बोला है कि तुम कैसा भी करोगी, जो भी, इट इज ओके. ऐसा कोई गलत चीज नहीं हो सकती जो कभी ठीक नहीं हो सकती. यू कैन ऑलवेज पिक बैक फ्रॉम वेयर मतलब यू कैन ऑलवेज, एक एक बैटमैन का डायलॉग है ना, व्हाई डू वी फॉल ब्रूस सो दैट वी कैन गेट बैक अप. तो वो मुझे Amazing. Yes, yes. ये सब मुझे वो बोल के सर एग्जाम देने भेजता था. तो सर वो जब बबल्स भरते हैं ना, तो एक माइंडसेट होता है, एक होता है कि नहीं नहीं ये सही है या गलत है, एंड एक होता है हाँ ये लग रहा है, रैशनली भी सही है, अब मैं कर देती हूँ. तो वो बहुत चिल एक वो होता है ना सर, वो मेरे भाई ने बहुत ज्यादा दिया. आई थिंक प्री के लिए, मेंस में तो बहुत मेहनत भी लगती है, तो उसके लिए. एंड आई रिमेम्बर आई यूज टू सिट इन द कार एंड क्राई नेक्स्ट टू माई ब्रदर कि जाते वक्त सर, बिकॉज आई यूज टू बी सो स्ट्रेस्ड. बहुत अपने आप ही सर आंसू आ रहे होते थे. एंड फिर वो मुझे ऐसे बताता था कि नो मैटर द रिजल्ट, कुछ भी हो कैसा भी हो तुम करोगी, इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी गुड, चाहे तुम पास हो चाहे फेल हो. इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ बिग थिंग टू डू. तो वो एक माइंडसेट जो भैया ने प्रोवाइड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर. एंड आई थिंक वो मैं लाइफ लाइफ के लिए चेरिश करूंगी. ये जो है अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिबलिंग लाइबिलिटी और ये सब जो होता है, बट हैविंग एन एल्डर ब्रदर इज अ ब्लेसिंग सर. ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्प किया है उसने. Right. And yesterday, like I told you on phone also, that
saw your father giving a small bite to the media people. So yeah, so I could see that glint of pride in his eyes. Yes, sir. Yes, sir. Uh, अच्छा, real last question. Hypothetically, this is very hypothetical question. सिविल सर्विस में नहीं हुआ होता तो क्या? सर अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं होता तो अगला देती, नॉट या फॉर दिस ईयर, अगले साल। बट मैं लॉ कर रही थी सर, तो आई हैड क्वेश्चनड माई सेल्फ, बिकॉज एक साल नहीं हुआ था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सर, बिकॉज एक होता है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, दीज आर द प्राइम ईयर्स ऑफ योर यूथ, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट सर। तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है व्हेन यू सिंपली। और सर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास इतना प्रिविलेज भी नहीं था कि मैं एक साल ऐसे प्रिपेयर करूं। प्लस आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट विदाउट अ बैकअप, तो थोड़ा घबराहट बढ़ जाती है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। अभी तो जैसे आई हैड समथिंग टू फॉल बैक ऑन इफ थिंग्स वेंट साउथ। तो ये था सर, मैं ऑलरेडी लॉ कर रही थी एंड दैट वुड ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सर। धीरे धीरे ही सही, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता लॉ में, इतना एक एग्जाम के थ्रू नहीं हो जाता, बट वो प्रोसेस होता पूरा। बट आई वुड हैव डन दैट इफ एट ऑल, अगर मैं नहीं सक्सेसफुल होती सर। So, like all good things, this conversation has to come to an end. But I'm really thankful to you, not saying for the sake of formality, but the past 2 days would have been perhaps two most hectic days in the recent past, most hectic days. So I can totally imagine that. And besides, you have a law examination tomorrow and day after tomorrow. Yes sir. So I'm really thankful that you took out time, and I'm sorry if I pestered you for this, but I felt that people need to hear from an amazing person, amazing human being like you. So I really wanted to do a long conversation with you so that people get to know who you are, and it will inspire a lot of people, to say the least. A lot of people, and these videos have a very long life on YouTube, so many years later also people will draw inspiration from this conversation what you shared. and Thank you sir. and one thing I would like to tell you, that I said so in my phone call with you yesterday, but I would like to say this on this video also, that the Indian Administrative Service would be richer with you as an officer. Thank you sir. Thank you sir. I said it yesterday also, that this is like one of the nicest compliments that I could have ever got. So thank you sir. This is very personal, and this means a lot sir. Thank you so much. All the best. I'll keep in touch. But thank you so much. Thank you so Thank much. you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you.